गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक वेरी हाई यील्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्कैल्प। ये टॉपिक बीडीएस नीट और एमडीएस एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्पेशली लेयर्स पूछी जाती हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैल्प से। तो व्हाट इज स्कैल्प? स्कैल्प इज दैट सॉफ्ट टिश्यू। स्कैल्प वो सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग होती है जो क्रेनियल वॉल्ट को कवर करती है। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प। स्कैल्प की बाउंड्रीज याद रखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज एंटीरियर? एंटीरियरली देयर इज सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। रिमेंबर दैट एंटीरियरली देयर इज, ये है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। पोस्टीरियरली देयर इज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइन। और लेटरली क्या होता है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। Now, next comes the structure of scalp. That is the most important aspect. Scalp जो है 5 लेयर से बना होता है। Mnemonic क्या है? Remember that the mnemonic is SCALP. S stands for skin, C for connective tissue. Connective tissue means superficial fascia. Aponeurosis, it is epicranial aponeurosis. L stands for loose areolar tissue and P stands for pericranium. तो सबसे पहले आती है स्किन। स्किन स्किन क्या होती है? थिक हेयरी। और इसमें क्या होते हैं? कई सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स। सो स्किन कंटेन्स मेनी सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स। सिग्निफिकेंस क्या है? द इन्फेक्शन जिससे कि होता है बॉयल्स, सेबेशियस सिस्ट। सो द थिकेस्ट स्किन ऑफ हेड रीजन इज, इसकी फर्स्ट लेयर जो है वो है स्किन। सेकंड आती है कनेक्टिव टिश्यू, दैट वी कॉल इट एज सुपरफिशियल फेशिया। ये बहुत ही डेंस होती है और इसमें फाइबर्स काफी होते हैं, कंटेन्स ब्लड वेसल्स और नर्व्स। और ये स्किन को बाइंड करती है एपोन्यूरोसिस के साथ। सो इट इज डेंस, फाइब्रस, कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड बाइंड स्किन टू द एपोन्यूरोसिस। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, जो वेरी कॉमन होती है, that is due to the connective tissue as it contains the blood vessels and nerves. So there is profuse bleeding in scalp injuries. जो vessels हैं वो retract नहीं करती हैं, that is why there is continuous bleeding. The third is the aponeurosis. It is the gallia aponeurotica. ये क्या है? ये एक टेंडिनस शीट है जो अटैच्ड होती है ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स के साथ। मसल के दो बेलीज हैं, एक है फ्रंटल बेली और एक है ओसिपिटल बेली। जो फ्रंटल बेली है वो आगे की बेली है, इट विल रेज द आईब्रोज, एंड द ओसिपिटल बेलीज इट विल पुल द स्कैल्प बैकवर्ड। एंड if there is a cut here that leads to gapping, remember that. The fourth layer is loose areolar tissue, very very important, loose connective tissue that allows the movement of scalp. So which layer? Remember, for entrance exam it is generally asked which layer is called the dangerous area of scalp. It's the loose areolar tissue. और ये इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड करता है? रिमेंबर करो कि ये स्प्रेड करता है मिशरी वेन्स के थ्रू ब्रेन से। मिशरी वेन से ब्रेन की तरफ इन्फेक्शन जो है वो फैलता है, that leads to intracranial infection. और last layer is pericranium, that is the periosteum of skull bone. It is loosely attached, it is involved in significance क्या है? It has limited role in scalp movement and it is loosely attached. Significance, it involved in the bone healing. Now clinical importance क्या है? Profuse bleeding क्यों होती है? Remember, it was due to the dense connective tissue. And which area is the dangerous area? It's the loose areolar tissue. क्यों? क्यों यहाँ से इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करता है ब्रेन। सो इन्फेक्शन स्प्रेड्स। और गैपिंग ऑफ वाउंड क्यों होते हैं? ड्यू टू द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस कट। और ब्लैक आई क्यों होता है? रिमेंबर, दैट इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड when the blood it spreads to eyelid via the loose collective tissue, that is known as eyes जो होती हैं वो, it looks like black. Now scalp की कितनी layers होती हैं? 5 layers, we know that.
डेंजरस एरिया कौन सा है? इट्स द लूज एरियोलर टिश्यू, रिमेंबर दैट। ब्लीडिंग ज्यादा क्यों होती है स्कैल्प में? क्योंकि यहाँ पे होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू विद वेसल्स। और गैपिंग वाउंड किस लेयर की वजह से होता है? इट्स द एपोन्यूरोसिस। सो ब्लैक आई से रिमेंबर क्या होगा? पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्लूइड जो स्प्रेड करता है वो आईलिड्स में चला जाता है, सब कंजक्टाइबल स्पेस में चला जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रंटेलिस मसल है उसका कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए फ्लूइड जल्दी से जल्दी स्प्रेड करता है, जिसके कारण ब्लैक आई होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ब्लड collects it collects via uh, it collects in the loose areolar tissue and the fluid spreads to the eyelids subconjunctival space that leads to black eye causing periosteal ecchymosis. Now let us discuss again. स्किन ऑफ स्कैल्प हैज कौन सी लेयर होती है? पहली लेयर होती है स्किन। इट इज थिक हेयरी अटैच टू गैलिया एपोन्यूरेटिका वाया डेंस फेशिया। स्किन में क्या होते हैं सबसे ज्यादा? स्वेट ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स, सिबेशियस सिस्ट हो सकते हैं। सुपरफिशियल फेशिया, इट्स डेंस फाइब्रस, इट कंटेन्स न्यूमरस ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। बेली आपको रिमेंबर करनी है, सुपीरियर दो बेलीज होती हैं, ओसिपिटल बेली और फ्रंटल बेली। जो ओसिपिटल बेली है उसका ओरिजिन कहां से होता है? सुपीरियर न्यूकल लाइन, जो कि है लेटरल टू थर्ड पार्ट में, रिमेंबर दैट। और इसका नर्व सप्लाई ओसिपिटल बेली का होता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। तो ओसिपिटल बेली सप्लाइड बाय विच नर्व? इट्स द पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ये फेशियल नर्व सप्लाई करती है। और फ्रंटल बेलाई को ओरिजिन है स्किन ऑफ द फोरहेड एंड अपर आईलिड and nerve supplies by the temporal branch of the facial nerve and it the frontal belli जो होती है वो blend करती है orbicularis oculi और corrugator supercilii मसल के साथ। और ये एक्शन क्या प्रोड्यूस करती है? आईब्रो रेज हो जाते हैं। और रिमेंबर इट प्रोड्यूसेस एक्सप्रेशन इज हॉरिजॉन्टल forehead wrinkles. So remember the expression muscles via facial nerve that is frequently asked in your viva exam. अगली है टेम्पोरोपेरिटालिस मसल। लोकेशन क्या है? लेटरल साइड। ओरिजिन है टेम्पोरल फेशिया और ये इंसर्ट होती है गैलिया एपोन्यूरोटिका में। और नर्व सप्लाई इसकी है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। इट इज रिमेंबर इट्स अ माइनर मसल बट आस्क्ड इन द एमडीएस लेवल। अगली लेयर थी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस दैट इज गैलिया एपोन्यूरोटिका। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्जिकल लेयर है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर एपोन्यूरोसिस को कट करते हैं तो गैपिंग वाउंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट पुल होता है फ्रंटल और ऑसिपिटल बेलीज का। सो दैट इज वेरी कॉमन एमसीक्यू दैट इज आस्क्ड। स्कैल्प स्किन की क्या खास बात है? इसमें थिक हेयरी मैनी ग्लैंड्स होते हैं। ब्लीडिंग ज्यादा क्यों होती है स्कैल्प में? क्योंकि इसमें डेंस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ओसिपिटलो फ्रंटेलिस का क्या फंक्शन है? इट रेसेस द आईब्रो, रिमेंबर दैट। गैपिंग वाउंड किस लेयर की वजह से होता है? इट्स ड्यू टू द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, रिमेंबर दैट। अब हम नेक्स्ट आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प के बारे में बात करेंगे। स्कैल्प का ब्लड सप्लाई बहुत रिच होता है क्योंकि इसी वजह से स्काल्प इंजरीज में हैवी ब्लीडिंग होती है। तो सबसे पहले एंटीरियर टू ऑरिकल, फ्रॉम फ्रंट टू बैक वी हैव supratrochlear artery, supraorbital artery, superficial temporal artery. Which three artery? Supratrochlear, supraorbital, superficial temporal. ओरिजिन कहां से होता है? लेट अस डिस्कस दैट। द supratrochlear and supraorbital arteries they arises from the ophthalmic artery that is branch of internal carotid artery। और तीसरी है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दैट इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो दो मेन आर्टरीज हैं। कौन सी आर्टरीज? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी।
और posterior to auricle, from front to back we have posterior auricular artery and occipital artery. ये दोनों branches हैं external carotid artery की. So you have to just remember that scalp receive blood from two main systems. One is the internal carotid system, and third is the external carotid system. So these anastomosis over the temple. So एग्जाम में सिग्निफिकेंस क्या है कि these have dual blood supply. Very common MCQ. The internal carotid artery, that is from the anterior segment, that is from the ophthalmic artery, and superficial temporal artery, that is branch of external carotid artery. From posterior, both the posterior auricular artery and occipital artery, they are the branches of external carotid artery. अब आते हैं वीनस ड्रेनेज पे. यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन एमसीक्यू फेवरेट है. वेन्स फॉलो करती हैं आर्टरीज. एंटीरियर ड्रेनेज होता है. The supratrochlear and supraorbital veins, they unite to form angular vein. So that continue as facial vein. So exam में significance क्या है? These have a connection with face, that is the danger area concept. दूसरा है superficial temporal vein pathway. After it continues at the facial vein, it descends in the front of ear, enters the parotid gland and joins the maxillary vein, and it forms the retromandibular vein. So important feature is आपको पता होना चाहिए retromandibular vein कैसे बनती है. The superficial temporal vein descend in the front of ear, enter the parotid gland, joins the maxillary vein and forms the retromandibular vein. We have two division of retromandibular vein. One is the anterior division and other is the posterior division. The anterior division, it joins the facial vein. It forms a common facial vein and it drains into internal jugular vein. The posterior division, it joins the posterior auricular vein, forms the external jugular vein and drains into subclavian vein. जो ऑसिपिटल वेन है वो ड्रेन करती है सब ऑसिपिटल वीनस प्लेक्सेस में. अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मिश्री वेन्स का. मिश्री वेन्स क्या है? वेन्स जो कनेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स और इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसिस को. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? दे आर वॉल्वलेस. और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इनका? जो इन्फेक्शन होती है स्काल्प से ब्रेन तक स्प्रेड हो सकती है. सो आपको याद रखना है स्कैल्प का ब्लड सप्लाई किन सिस्टम से होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम से. सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी किस से आती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से. रेट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे बनती है? सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन के यूनियन से. मिश्री वेन डेंजरस क्यों है? क्योंकि इनसे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है ब्रेन की तरफ. So that was the important point that you have to all remember for your entrance point of view for the scalp. Next part जो discuss करने वाले हैं that is the lymphatic drainage of scalp. Well, the anterior part of scalp, it drains into preauricular lymph node that are the parotid gland lymph node. So location they are found on the upper part of the parotid gland surface. Second, there the posterior part of scalp, it drains into posterior auricular or mastoid lymph nodes or occipital lymph nodes. So front parotid nodes and back it is the mastoid and the occipital nodes. अब आते हैं nerve supply पे. Nerve supply of the scalp. Total nerves there are 10 on each side, 5 nerves in the front of auricular and 5 nerves behind auricle. Each group has 4 sensory and 1 motor. In front of auricular, the motor nerve is temporal branch of the facial nerve and it supplies the muscles like frontalis. Thus, there are 4 sensory nerves. Supratrochlear nerve, that is branch of ophthalmic nerve. Supraorbital, branch of ophthalmic division. Zygomaticotemporal nerve, branch of maxillary division.
Auriculotemporal nerve branch of mandibular division. So all sensory nerves come from trigeminal nerve division V1, V2, V3. V1 is the supratrochlear and supraorbital. V2 is zygomaticotemporal, and V3 is auriculotemporal. Behind auricular, same pattern, four sensory and one motor. They are mostly from cervical nerves that are C2, C3, and the motor part is from the facial nerve. So the main part that you have to remember is scalp का anterior node part किस nodes में drain होता है, that is the parotid node. Posterior scalp drainage into mastoid and occipital nodes. Total nerve sides कितनी होती हैं? 10. Sensory सप्लाई मेनली किस नर्व से आती है? इट्स द ट्राइजेमिनल nerve.